हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू एग्जामलिसार यूट्यूब चैनल। मैं के सिंह। आज आप लोग इस क्लास के माध्यम से सेंटेंस का पार्ट देखेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट पार्ट में अगर एक से अधिक वर्ड्स आ जाते हैं तो इनको कैसे सेंटेंस में हम व्यवस्थित करते, कैसे पहचानते हुए व्यवस्थित करते हैं। आज की क्लास सेंटेंस के सब्जेक्ट बिंदु पर आधारित होगी। सब्जेक्ट में एक से अधिक वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद प्रेडिकेट पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट में एक से अधिक वर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग ये हेडिंग डाल दीजिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब होता है सेंटेंस के भाग। सेंटेंस के मूलतः दो भाग होते हैं। एक भाग होता है सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक पार्ट होगा सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। कि आज हम लोग दोनों पार्ट का पहले अलग अलग कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद फिर इसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पार्ट क्या होता है, इसको हम कह लेते हैं सब्जेक्ट। एक पार्ट हो गया सब्जेक्ट। इसको व्यवहार में डूअर भी कहा जाता है, कर्ता भी बोलते हैं। और दूसरा पार्ट होगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता यानी करने वाला। और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय, इसको हिंदी में बोलेंगे विधेय। विधेय क्या होता है? विधि विधान से, नियम पूर्वक, नियम से कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट में कभी कभी एक से अधिक वर्ड्स आ जाते हैं, तब इनको कैसे हम रखेंगे? तो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा हेड वर्ड। हेड वर्ड, पहला पार्ट क्या हो जाएगा? हेड वर्ड। इसी को मेन वर्ड भी कहते हैं, प्रधान शब्द कहा जाता है, मुख्य शब्द कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है हेड वर्ड के बाद क्वालिफायर। दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? क्वालिफायर। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे कोई एकेडमिक। ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। हेड वर्ड में कभी नाउन कोई वर्ड बन के हेड वर्ड आ जाता है, कभी प्रोनाउन, यानी ये कभी नाउन का रूप लेकर आता है और कभी कभी ये प्रोनाउन का रूप दिया होता है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन, तो ध्यान रखेंगे हेडवर्ड कभी नाउन के रूप में और कभी कभी ये प्रोनाउन के रूप में आता है। क्वालिफायर पर चलेंगे तो क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं, यानी इसमें तीन पार्ट होते हैं। अब तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं भाई? पहला होगा डिटर्मिनर। डिटर्मिनर, MINER, डिटर्मिनर हो गया। हिंदी में इसको निर्धारक कहते हैं। दूसरा पार्ट एडजेक्टिव। दूसरा पार्ट क्या है? एडजेक्टिव। ये सब एड ये सब क्वालिफायर के अंतर्गत आते हैं, एडजेक्टिव। तीसरा हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। तीसरा पार्ट एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, PHRASE, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया ये। अब तीनों पार्ट में ध्यान देना है, ये क्वालिफायर के अंतर्गत आते हैं। क्वालिफायर के अंतर्गत कौन कौन शब्द हो गए? पहला डिटर्मिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। सब्जेक्ट पार्ट में कभी कभी इतने वर्ड एक साथ आ जाते हैं और इन पर अगर आपकी पकड़ अच्छी ना हो तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बाधा महसूस कराते हैं, आपको असहज कर देते हैं। सेंटेंस में जब इनको देखते हैं तो समझ में नहीं आता किस वर्ड को किस क्रम में रखा जाए। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रेडिकेट के भी तीन पार्ट होते हैं।
पहला पार्ट होगा वर्ब, VERB। इसको फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब कहा जाता है। दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट, दूसरा पार्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसी को हिंदी में कर्म कहते हैं। तीसरा पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ट्रांसलेशन करा पढ़ाते समय ये सब शब्द हम आपको बता चुके थे, लेकिन मुझे लगा कि इस पर एक अलग क्लास हो जानी चाहिए। तो जो लोग किसी कारण से ट्रांसलेशन ना पढ़े हों या फिर उनको सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में अच्छी जानकारी ना हो तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो ये। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ख़ास तौर से अगर टेट, सुपर टेट, सीटेट कैसी भी परीक्षा दे रहे हैं, एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं, एलटी या टीजीटी जीआईसी की परीक्षा दे रहे हैं, पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, सब में ये पूछा जाता है। एकेडमिक के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है। वर्ब को देखें तो इसके वर्ब, जिसको हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, ये 5 प्रकार का होता है। पहला होगा ट्रांजिटिव वर्ब। पहला कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब, ध्यान रखेंगे। दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब। और तीसरा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तीसरा कौन सा वर्ब? हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद चौथा वर्ब होता है लिंकिंग वर्ब, LINKING, लिंकिंग वर्ब। पांचवा वर्ब होगा फ्रेजल वर्ब, PHRASAL। ये 5 प्रकार का वर्ब हो गया जिसको हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो हो जाएगा लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग। इसी लिविंग ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या है? एनिमेट ऑब्जेक्ट। एनिमेट ऑब्जेक्ट इसका दूसरा नाम है। और इसका तीसरा नाम क्या होगा? तीसरा नाम अगर लेना चाहते हैं तो लिविंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद फिर नॉन लिविंग पर चलेंगे। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग हो गया। नॉन लिविंग का दूसरा नाम क्या होगा? नॉन लिविंग रखिए, नॉन लिविंग का दूसरा नाम हो जाएगा, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नॉन लिविंग को दूसरे शब्दों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। अब मामला कॉम्प्लीमेंट का हुआ। कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार का होता है। एक तो नाउन कॉम्प्लीमेंट, एक तो नाउन, दूसरा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और तीसरा एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये 3 प्रकार का कॉम्प्लीमेंट होता है। अगले पेज पर इसका हम विस्तार करेंगे, यहाँ तो शार्ट में दे दिया गया। तो ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ड्स सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाए तो कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे एक एक वर्ड को हम सेंटेंस में रखेंगे। तो पहली कड़ी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अभी पीछे हम आपको चार्ट में दिखाए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 रूपों में सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ से आपका मूल एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला हम क्या दिखाए थे कि उसको हेडवर्ड में डिवाइड कर लेंगे। हेडवर्ड, पहला हेडवर्ड हो जाएगा सब्जेक्ट का, इसी को मेन वर्ड भी कहते हैं। और दूसरा क्या होगा? क्वालिफायर। दूसरा पार्ट क्वालिफायर, क्वालिफायर। अब क्वालिफायर मतलब क्या होता है? विशेषक। हेडवर्ड को 2 पार्ट में लेंगे पुनः। पहला पार्ट क्या हो जाएगा? नाउन। दूसरा पार्ट क्या होगा? प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, ये प्रोनाउन हो गया। यानी कभी ये नाउन बनकर कभी प्रोनाउन के रूप में आएगा हेडवर्ड। अब दूसरा जो क्वालिफायर होता है जिसको हिंदी में विशेषक कहते हैं। विशेषक के कितने पार्ट हो जाएंगे? 3 पार्ट होंगे भाई। पहला कौन सा?
पहला आपको ध्यान रखना है डिटर्मिनर, DETERMINER, डिटर्मिनर। दूसरा पार्ट क्या होगा? एडजेक्टिव। दूसरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पार्ट हो गया। इसके आगे तीसरा पार्ट क्या हो सकता है? एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, PHRASE, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये तीन पार्ट में क्वालिफायर को डिवाइड कर दिया गया। अब समस्या है, सवाल है कि आखिर ये हेडवर्ड क्या होता है? हेडवर्ड में नाउन प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें? इसके बाद क्वालिफायर किसे कहते हैं? क्वालिफायर में कैसे शब्दों को पहचानें? बहुत आसान है। इसको हिंदी में अगर लेना चाहें तो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, पीछे हम बताए थे, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। इसको डूअर भी कहते हैं। हेडवर्ड मीन्स मुख्य शब्द या प्रधान शब्द, इसको कहते हैं हिंदी में प्रधान शब्द। ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए इंग्लिश हिंदी का भी मालूम होना आवश्यक होता है। क्वालिफायर मतलब विशेषक, विशेषक जो क्वालिफाई करें, विशेषक, विशेषण नहीं, ध्यान रखना है। नाउन की हिंदी आप लोग जान ही रहे हैं। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, सर्वनाम। डिटर्मिनर मीन्स निर्धारक, हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्धारक, यानी जो किसी कारण से निर्धारित करे। एडजेक्टिव मीन्स क्या हो जाएगा? विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन या हेडवर्ड की विशेषता बताए। एडजेक्टिवल फ्रेज, विशेषित पदबंध, विशेषित पदबंध। फ्रेज मतलब पदबंध होता है, पदबंध, विशेषित पदबंध हो गया। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी भी हो गई। अब आगे एक एक पार्ट को देखते हैं, समझते चलते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि किसी भी सेंटेंस का हेडवर्ड क्या होता है। पहली हेडिंग आप लोग बना लीजिए। पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट की परिभाषा। SUBJECT, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला, करने वाला। कर्ता मतलब क्या होता है? करने वाला, करने वाला। अब करने वाला क्या होगा? जो किसी कार्य को अंजाम दे, जिसके बारे में सेंटेंस में चर्चा हो रही हो, उसी को हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बोलें कि अपने विद्यार्थियों को हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। ये मान लीजिए दे दिया गया, पढ़ा रहे थे। हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, दे दिया गया। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट क्या है, तो हम, ये पढ़ाने वाला हो गया, यही सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। बाकी सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स बचता है, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। इसी को क्या बोल देंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, प्रेडिकेट मीन्स विधेय। कर्ता यानी जो कर्ता, जो किसी के द्वारा किया जाता है, जिसके बारे में कोई चर्चा होती है। प्रेडिकेट होता है कि जो सब्जेक्ट यानी जो चीज़ें सब्जेक्ट के बारे में बताई जाए, उसी को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारी? सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। अब सब्जेक्ट में एक वर्ड है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कभी कभी सेंटेंस के सब्जेक्ट में एक से अधिक वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे हम कहें कि दरवाजे पर खड़े विद्यार्थी, दरवाजे पर खड़े विद्यार्थी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब जरा देखिए, इसमें अगर हम आपसे पूछें कि सब्जेक्ट क्या है, बता पाएंगे? इसमें अगर हम आपसे ये प्रश्न करें कि इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो दरवाजे पर खड़े विद्यार्थी,
यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया, एक शब्द सब्जेक्ट नहीं है। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये प्रेडिकेट होगा, ये प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है? किसी भी सेंटेंस में कार्य करने वाले शब्द समूह या शब्द को सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी परिभाषा, किसी सेंटेंस में जिसके बारे में चर्चा हो उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, चाहे चर्चा एक शब्द के बारे में हो चाहे कई शब्द के बारे में हो। इसमें चर्चा एक शब्द के बारे में नहीं हो रही है। दरवाजे पर खड़े विद्यार्थी बोला गया तो इसका मतलब विद्यार्थी के बारे में नहीं हो रही, बल्कि उन विद्यार्थियों के बारे में चर्चा हो रही जो दरवाजे पर खड़े हैं, उनकी जो पोजीशन स्थिति बता रहे हैं। तो सब्जेक्ट में केवल एक वर्ड नहीं आएगा, इसमें सारे वर्ड्स आ जाएंगे। इधर जो अंडरलाइन किया गया है, ऊपर वाले सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट के रूप में हम का प्रयोग किया गया। हम है यानी एक वर्ड ही सब्जेक्ट है, चाहे नाउन हो प्रोनाउन हो कुछ भी हो सकता है। अब हमको इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक वर्ड्स आ जाएं तो कैसे इनको आइडेंटिफाई, कौन सा वर्ड हेड वर्ड है और किस वर्ड को हम क्वालिफायर की संज्ञा देंगे, क्वालिफायर कहेंगे। अब ये जानेंगे, ध्यान देंगे। इसको इंग्लिश में लिख दें, फिर एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करना बताते हैं। दरवाजे पर खड़े विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स, STUDENTS, द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स स्टैंडिंग एट द डोर, एट द डोर। इसके बाद स्टूडेंट्स है प्लूरल, आर वेटिंग, WAITING, वेटिंग, आपकी प्रतीक्षा, फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। द स्टूडेंट्स स्टैंडिंग एट द डोर आर वेटिंग फॉर यू, दरवाजे पर खड़े विद्यार्थी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब देखिए ये कैसे रखा गया, कैसे आपको आपके लिए समस्या बना कि द क्यों लगा दिया गया, फिर स्टूडेंट्स को पहले हम क्यों लाए, स्टैंडिंग का प्रयोग किस केस में किया गया, एट द डोर का प्रयोग कैसे कर दिया गया, यहाँ तक सब्जेक्ट। आप अगर नहीं जानते रहेंगे द डोर को पहले लिख सकते हैं, स्टैंडिंग को बाद में लिख सकते हैं, द स्टूडेंट्स को एकदम लास्ट में लिख सकते हैं, मिड में कर सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो यही तो इसमें सीखना, यही तो हमारी टॉपिक है। अब इस सेंटेंस में चर्चा किसके बारे में हो रही, विद्यार्थी के बारे में हो रही है, यानी चर्चा तो दरवाजे पर खड़े विद्यार्थी के बारे में हो रही है। इसमें देखा जाए तो हेडवर्ड क्या होता है, हेडवर्ड वो शब्द होगा, वो प्रधान शब्द जिसके लिए सब्जेक्ट पार्ट की बाकी सभी शब्दावलियां लाई जाती हैं। तो विद्यार्थी के लिए हित बोला गया, दरवाजे पर खड़े, ये सारे वर्ड्स, सभी वर्ड्स विद्यार्थी के लिए लाया गया। तो सब्जेक्ट पार्ट में जिसके लिए बाकी सभी वर्ड्स काम करते हैं उन्हीं को हम हेडवर्ड बोलते हैं, वही मुखिया है। इसमें हेडवर्ड क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर, इसी सेंटेंस को लेते हैं। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे हम कहें कि दिल्ली में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला उसका छोटा भाई, छोटा भाई आज आएगा, आज आएगा। दिल्ली में रहने वाला उसका छोटा भाई आज आएगा। इस सेंटेंस को अलग करिए, एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, इसको अलग कर लेते हैं। अब इसमें ज़रा देखिए कि दिल्ली में रहने वाला उसका छोटा भाई आज आएगा कहा गया। इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में चर्चा हो रही, दिल्ली में रहने वाले उसके छोटे भाई के बारे में। यहाँ तक सेंटेंस का ये सब्जेक्ट हो गया, और बाकी हिस्सा, बाकी पार्ट, बाकी शब्द समूह जो भी बचा इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट हुआ। अब सब्जेक्ट पार्ट में एक से अधिक वर्ड्स है, तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है। देखिए सेंटेंस को तोड़ने का तरीका हम क्या बताए थे, एक सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट को अगर क्रैक करना है, तोड़ना है, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में दो पार्ट बताया गया था। सबसे पहले इसको हम हेडवर्ड, हेडवर्ड में अलग करेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट होगा क्वालिफायर, क्वालिफायर। पहले इन दोनों शब्द को पहचानेंगे। हेडवर्ड क्या होता है, हेडवर्ड वो शब्द है
जिसके लिए सब्जेक्ट पार्ट की सभी शब्दावलियाँ काम करती हैं, सभी वर्ड्स काम करते हैं, लाए जाते हैं। इसमें अगर देखें तो भाई जो एक वर्ड दिया गया है यही हेडवर्ड हो गया। तो भाई, इसी भाई के लिए बोला गया कि दिल्ली में रहने वाला उसका छोटा, तो भाई हो गया सेंटेंस में हेडवर्ड। ये हेडवर्ड हुआ, एक एक वर्ड को पहचानेंगे, हेडवर्ड हो गया। अब इसके बाद फिर सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो कुछ बचा हेडवर्ड के बाद सब्जेक्ट पार्ट में जो कुछ बचा उसको हम क्वालिफायर कहेंगे। तो क्वालिफायर के हिस्से में कौन सा शब्द समूह गया, यहाँ तक गया, इसको पूरे को हम कहेंगे क्वालिफायर। क्वालिफायर, ये हो गया क्वालिफायर, जिसको हिंदी में विशेषक। अब हेडवर्ड देख लेना, हम आपको फिर आगे बताए थे कि हेडवर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि है क्या, ये नाउन है प्रोनाउन है। पता चल गया नाउन है कि प्रोनाउन है हेडवर्ड। देखिए ध्यान देना है, भाई अगर देखें तो भाई क्या है, एक नाउन है। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, इससे मतलब नहीं है, केवल इतना जान लेना है कि नाउन है कि नहीं। तो ये हेडवर्ड क्या हो गया, ये पता चला कि भाई ये नाउन है। अब क्वालिफायर में चलेंगे, क्वालिफायर में दिल्ली में रहने वाला उसका छोटा, ये पूरा पूरा क्या है। क्वालिफायर के भी तीन पार्ट होते हैं, अभी शुरू में हम चार्ट में दिखाए थे, देख लीजिएगा। पहला पार्ट क्या होगा, डिटरमिनर, डिटरमिनर MINER। दूसरा पार्ट एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज PHRASE। डिटरमिनर मीन्स निर्धारक, पिछले पेज पर बताया गया था। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, पिछले पेज पर इसकी चर्चा हुई थी। एडजेक्टिवल फ्रेज मतलब होता है विशेषित पदबंध। अब ये सब किस में मिला, ये सब मिला क्वालिफायर में। तो क्वालिफायर अकेला नहीं आता है, क्वालिफायर में जब एक से अधिक वर्ड्स होते हैं तो इनके भी एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करना आपका काम है, तभी सेंटेंस को सिस्टम से रख पाएंगे। इसमें देखते हैं दिल्ली में रहने वाला उसका छोटा भाई। अब सबसे पहले हमको डिटरमिनर देखना। डिटरमिनर क्या होता है, जो निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करेगा, हेडवर्ड को निर्धारित करेगा। निर्धारित करने का उसका दो तीन तरीका होता है, कभी वो संख्या के आधार पर, कभी संबंध के आधार पर, कभी निश्चितता अनिश्चितता के आधार पर। तो किसका भाई, उसका भाई, तो उसका शब्द क्या हो गया, ये हो गया सेंटेंस में डिटरमिनर। इसको हम कहेंगे डिटरमिनर, DETERMINER, डिटरमिनर हो गया भाई ये, ठीक है उसका। अब छोटा क्या है, छोटा, इस पर विचार करेंगे। छोटा हो गया सेंटेंस में एडजेक्टिव, ये विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है छोटा, एडजेक्टिव, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एडजेक्टिव हो गया छोटा। अब इसके बाद फिर क्या बचा, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब दोनों के अतिरिक्त जो बचा उसी को हम कहेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। तो एडजेक्टिवल फ्रेज के हिस्से में कौन कौन शब्द जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज के हिस्से में यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी दिल्ली में रहने वाला, ये पूरा पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। तो एडजेक्टिवल फ्रेज देखते हैं, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज PHRASE, एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जब सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा, पहले सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट होगा सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, प्रेडिकेट मतलब विधेय, यानी जो कार्य करने वाला, चाहे अकेला शब्द हो चाहे एक से अधिक शब्द हो, तो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। अकेला होगा तो इसको सेंटेंस को एक एक वर्ड को, सेंटेंस में एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर एक से ज़्यादा शब्द हैं तब सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट के प्रत्येक वर्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सब्जेक्ट को पहला पार्ट क्या हो जाएगा, हेड वर्ड, और दूसरा पार्ट क्या होगा, क्वालिफायर। हेड वर्ड यानी प्रधान शब्द। प्रधान शब्द क्या होता है, जिसके लिए सब्जेक्ट पार्ट की बाकी सभी शब्दावलियाँ सेंटेंस में लाई जाती हैं, कार्य करती हैं, उसी को हम हेडवर्ड कहेंगे। तो ये सारे शब्द किसके लिए लाए गए, भाई के लिए, यानी इसके लिए लाए गए, तो ये हो गया हेडवर्ड। और बाकी जो कुछ बचा उसको हम कहेंगे क्वालिफायर यानी विशेषक। अब क्वालिफायर के तीन पार्ट हो सकते हैं मैक्सिमम,
जैसे हमने इस सेंटेंस में दिया, पहला पार्ट डिटरमिनर यानी निर्धारक। निर्धारक कौन होगा? जो निर्धारित करेगा। डिटरमिनर मतलब निर्धारक। निर्धारक, निर्धारक मतलब जो निर्धारित करे। कैसे निर्धारित करेगा? संख्या के आधार पर, संबंध के आधार पर, निश्चितता अनिश्चितता के आधार पर जो निर्धारित करे। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होगा। एडजेक्टिव मीन्स क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। और क्या? एडजेक्टिवल फ्रेज मतलब विशेषित पदबंध। विशेषित पदबंध। विशेषित पदबंध एडजेक्टिवल फ्रेज, ये हो गया। तो इनको अलग अलग रूपों में तोड़ लेते हैं। डिटर्मिनेंट मतलब जो निर्धारित करता है, संख्या के आधार पर, संबंध के आधार पर निर्धारित किया उसका। इसके बाद एडजेक्टिव विशेषता जो बताता है, हेडवर्ड को जो क्वालिफाई करता है, छोटा हेडवर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। विशेषित पदबंध एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? जो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड तीनों की एक साथ पहचान बताए, उसी को हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। तो उसके छोटे भाई की पहचान किस रूप में बताई जा रही है? दिल्ली में रहता है। रहना उसका कार्य नहीं, उसका कार्य तो ये है, कहा जाएगा। ठीक है। ये पहचान बताने के लिए, यानी जो सब्जेक्टिव पार्ट का, सब्जेक्ट के डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड तीनों की सामूहिक पहचान प्रकट करता, उसी को एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। तो ये पूरा पूरा पार्ट हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। अब सेंटेंस में इनको रखने के एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। क्या तरीका होता है? एक रूल होता है। रूल क्या होता है? जब सारी बातों को आप पकड़ लिए, इनका एक रूल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इक्वल टू, सबसे पहले हम डिटरमिनर को रखेंगे, डिटरमिनर। इसके बाद फिर एडजेक्टिव को रखेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है। इसके बाद हेडवर्ड आएगा, हेडवर्ड। इसके बाद फिर एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। इसी क्रम पर सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट को हम रख लेते हैं। फार्मूला है, रूल है, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सब्जेक्ट इक्वल टू क्या होगा? सबसे पहले डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हेडवर्ड, हेडवर्ड के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिवल फ्रेज। अब इसको अगर इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे? अब इस पेज में तो नहीं जगह, अगले पेज पर चलेंगे। तो सबसे पहले हमको डिटरमिनर चाहिए। डिटरमिनर क्या हो गया? उसका, उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? हिज। इसके बाद फिर एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव क्या है? छोटा। छोटा का इंग्लिश क्या होगा? छोटा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यंगर। इसके बाद फिर क्या चाहिए? हेडवर्ड, भाई। भाई की इंग्लिश क्या होगा? ब्रदर, यानी हिज यंगर ब्रदर। इसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज, दिल्ली में रहने वाला। जब सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में वाला, वाली, वाले आते हैं तो जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगा देते हैं, तो वाला, वाली, वाले बन जाता है। तो जैसे रहने वाला, रहने में वाला आया तो लिविंग, लिव में आईएनजी जोड़ देंगे, लिविंग कर देंगे, लिविंग इन दिल्ली। तो दिल्ली में रहने वाले यानी हिज यंगर ब्रदर लिविंग इन दिल्ली। यहाँ तक सब्जेक्ट पूरा हो गया। आज आएगा, विल कम टुडे, आज आएगा। क्लियर है? चलिए अगले पेज पर कर दें। अब यहाँ अगर हम इसको इरेज करते हैं तो आप लोग नोट्स बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ते हैं। हिज यंगर ब्रदर, हिज यंगर ब्रदर लिविंग इन दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली विल कम टुडे। ये हो गया ट्रांसलेशन। हिज क्या हुआ भाई? हिज हो गया ये डिटरमिनर, और यंगर एडजेक्टिव, ब्रदर हेडवर्ड, हेडवर्ड। आगे लिविंग इन दिल्ली, ये हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। इसके बाद विल कम, ये प्रेडिकेट पूरा पार्ट।
प्रेडिकेट इधर का पूरा हिस्सा क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब्जेक्ट हुआ। तो देख रहे हैं सब्जेक्ट को कैसे रखा गया। अभी अभी हम पीछे फार्मूला बताए थे, यहाँ फिर से लिख दें ताकि आप देख के मिला लीजिए। किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट पार्ट में एक से अधिक वर्ड्स आते हैं, सबसे पहले हम डिटरमिनर को रख देंगे, डिटरमिनर। इसके बाद फिर क्या रखेंगे, एडजेक्टिव। डिटरमिनर के बाद एडजेक्टिव। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सबसे पहले डिटरमिनर, इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव के बाद हेडवर्ड, हेडवर्ड, हेडवर्ड के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए सेंटेंस रखा गया। हिज हो गया डिटरमिनर, एडजेक्टिव हुआ यंगर, हेडवर्ड हुआ ब्रदर, लिविंग इन दिल्ली हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। इसके बाद बाकी पार्ट प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट पार्ट में इसी तरीके से एक वर्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, आप लोग इसको देखेंगे करेंगे जैसे मेरे प्रखर, चलिए ऐसे लिखते हैं, दरवाजे पर खड़ा वह प्रखर विद्यार्थी, दरवाजे पर खड़ा हुआ प्रखर विद्यार्थी आज हिंदी पढ़ेगा, आज हिंदी पढ़ेगा। इस सेंटेंस को देखिए, हम ट्रांसलेशन यहाँ नहीं सिखा रहे हैं, ट्रांसलेशन आप लोगों को सीखना है तो प्लेलिस्ट में हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट ट्रांसलेशन का एक एक कॉन्सेप्ट दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक जगह, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिस्टम से सब एक एक क्लास को हम दिए हैं, एकदम सिस्टम से है। उसको आप लोग देख लीजिए कि यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ड्स आ जाते हैं, सेंटेंस के शब्दों को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे उसको पहचान करके सिस्टम से शब्दों को लगाते हैं। तो इसमें अगर हम आपसे कहें कि इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करिए, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दरवाजे पर खड़ा वह प्रखर विद्यार्थी, ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। और आज हिंदी पढ़ेगा, ये प्रेडिकेट हुआ, ये प्रेडिकेट हो गया। अब सेंटेंस पार्ट में सबसे पहले विद्यार्थी पर विचार करेंगे, तो विद्यार्थी क्या हो गया भाई, विद्यार्थी हुआ सेंटेंस का ये हेडवर्ड ये हेडवर्ड हो गया, ठीक है, हेडवर्ड। और वह ये डिसाइड कर रहा है, निर्धारित कर रहा है कि वह विद्यार्थी, वो विद्यार्थी, ये डिटरमिनर हो गया, ये डिटरमिनर हुआ। अब प्रखर, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसके बाद दरवाजे पर खड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। इधर का पार्ट प्रेडिकेट, सेंटेंस को रख दीजिए। सबसे पहले हम रूल क्या है, डिटरमिनर रखेंगे, यानी वह की इंग्लिश हो जाएगा दैट, प्रखर की इंग्लिश होगा ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, दैट ब्रिलियंट हो गया। विद्यार्थी का स्टूडेंट, STUDENT, दैट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। दरवाजे पर खड़ा, ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग एट द डोर, स्टैंडिंग एट द डोर, आज हिंदी पढ़ेगा। विल, पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है, रीड, हिंदी, HINDI, टुडे, TODAY। तो दैट ब्रिलियंट स्टूडेंट स्टैंडिंग एट द डोर विल रीड हिंदी टुडे। क्लियर हुआ। अगर सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में एक से अधिक वर्ड्स होते हैं, इनको इसी तरह से एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करते हुए सिस्टम से रख लेते हैं। तो दैट क्या हो गया, ये डिटरमिनर हुआ। ब्रिलियंट क्या हुआ, एडजेक्टिव। स्टूडेंट क्या हो गया, हेड वर्ड।
इसके बाद फिर स्टैंडिंग एट द डोर क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, इधर का पार्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इस तरह से सब्जेक्ट प्रेडिकेट कंप्लीट, सब्जेक्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। कल इसके आगे हम प्रेडिकेट पार्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग जो चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लें। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऐसे ही आइडेंटिफाई करके जो सब्जेक्ट का रूल होता है उसको सिस्टम से इसी क्रम में हम लगा देते हैं। आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। आप लोग अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसमें सिस्टम से सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।